मुल्क भर में मशहूर बेंगलुरु के हज घर का हज भवन का मंजर काफ़ी निराला है। यहाँ आज़मीन हज के लिए जो खिदमत अंजाम दी जाती है वो मिसाली है। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में सफ़र हज 2024 और आज़मीन हज के लिए इंतज़ामात सहूलियात पर रोशनी डाली है। रोज़नामा पासबान में शाया अब्दुल खालिक की ये तहरीर पेश खिदमत है। हज कमेटी की तरफ से आज़मीन के लिए सहूलियात। मैंने देखा कि हज के मुक़द्दस सफ़र का सिलसिला शुरू हो गया है। दुनिया भर के आज़मीन मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान और हमारी रियासत कर्नाटक के आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी है। अब तक तकरीबन 25 फ़्लाइटों के ज़रिए 8000 से ज़ायद आज़मीन मदीने मुनव्वरा पहुँच गए हैं। 26 मई तक आज़मीन हज की मज़ीद परवाज़ें रवाना होंगी। मैंने देखा कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की तरफ से आज़मीन की रवानगी के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम किए गए हैं। शहर बेंगलुरु के मुज़ाफ़ात में कायम हज घर, जिसे हज भवन भी कहा जाता है, इस खूबसूरत इमारत से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला 9 मई से शुरू हो गया है। बकिया परवाज़ों का सिलसिला 25 मई तक जारी रहेगा। रोज़ाना हज भवन से एयरपोर्ट तक नेशनल ट्रैवल्स और दिल्ली पब्लिक स्कूल की खुसूसी बसों के ज़रिए आज़मीन की रवानगी हो रही है। पहले दिन वज़ीर हज रहीम खान ने हरी झंडी लहराकर बसों को रवाना किया। आज़मीन का लगेज हज भवन से एयरपोर्ट तक लारियों के ज़रिए पहुंचाया जा रहा है। मैंने देखा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आर्जी तौर पर अलग से हज टर्मिनल कायम किया गया है, जहां आज़मीन को फ़्लाइट में सवार होने से पहले इमिग्रेशन और दीगर कार्रवाइयाँ मुकम्मल करनी पड़ती हैं। आज़मीन को रवानगी से 48 घंटे कबल हज भवन पहुंचकर रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट वगैरह की कार्रवाई को मुकम्मल करना पड़ता है। इस काम में ताउन करने के लिए कदम कदम पर रज़ाकारों को खिदमत करते हुए देखा जा सकता है। सैकड़ों रज़ाकार 24 घंटे आज़मीन की खिदमत में लगे हैं। मैंने देखा हज भवन से जब आज़मीन बसों में सवार होकर एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं, रवानगी से कबल उलमाए कराम की तरफ से आज़मीन को नसीहत और ज़रूरी हिदायत देकर दुआ की जाती है। जब बसें रवाना होती हैं तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के फलक शगाफ नारों से पूरा इलाका गूंज उठता है। इस मौके पर उलमा, कायदीन, अमायदीन और सहाफ़ी हजरात की एक बड़ी तादाद मौजूद रहती है। हज कमेटी की तरफ से हाजियों की खिदमत के लिए खादिमुल हुज्जाज को भी रवाना किया जाता है। इस मरतबा 36 खादिमुल हुज्जाज रवाना हो रहे हैं। मैंने देखा इस मरतबा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदियों की वजह से आज़मीन की रवानगी के मौके पर होने वाला इफ्तिताही प्रोग्राम नहीं हुआ। इससे कबल हर साल इफ्तिताही प्रोग्राम में सियासी लीडर्स शिरकत करते थे, लेकिन 2 दिन कबल वज़ीर आला सिद्धरामैया, वज़ीर अक़लियती बहबूद, वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान, MLC नसीर अहमद, सलीम अहमद, अब्दुल जब्बार ने हज भवन पहुंचकर आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और यहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मरतबा हज कमेटी के मेंबर्स, हज कमेटी के अफसरान जनाब सरफराज खान, जनाब सिद्दीक पाशा वगैरह की निगरानी में सारा काम बहुस्न खूबी अंजाम पा रहा है। वज़ीर हज रहीम खान ने इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। आज़मीन की रवानगी से कबल आज़मीन के लिए ट्रेनिंग कैंप भी मुनक़द किया जाता है, जिसमें हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर जनाब एजाज अहमद बेहतरीन अंदाज में आज़मीन की तरबियत करते हैं। मैंने देखा आज़मीन की रवानगी के मौके पर आज़मीन के साथ उनके रिश्तेदारों की भी एक बड़ी तादाद हज भवन पहुंचती है। इनके लिए भी इंतज़ामात किए गए हैं। हज भवन से मुतसिल KNS कॉलेज में आर्जी मस्जिद बनाई गई है। इस तरह रियासती वज़ीर जनाब ज़मीर अहमद खान की तरफ से
کھانے کا ایک لنگر لگایا گیا ہے جس میں روزانہ 10,000 سے زائد افراد کو کھانا کھلانے کا نظم کیا گیا ہے۔ یہاں نہ صرف عازمین کے رشتہ دار بلکہ اطراف و اکناف کے لوگ بھی کھانے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اس سال 10,000 سے زائد عازمین حج کرناٹک ریاستی حج کمیٹی کے ذریعے مبارک سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سفر میں بڑی تعداد میں نوجوان اور بچے بھی شامل ہیں۔ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ تمام عازمین کا حج قبول و مقبول ہو۔ بشکریہ روزنامہ پاسبان، سینئر صحافی عبدالخالق، جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔